कई बार जब हम प्रेजेंटेशन दिखा रहे होते हैं तो हमारा प्रॉस्पेक्ट हमसे ये बोल बैठता है प्रेजेंटेशन के एंड में कि सर ज्वाइनिंग के लिए पैसे नहीं है, बिजनेस तो अच्छा लग रहा है, ज्वाइन तो करना चाहता हूँ, मुझे लग तो रहा है यहाँ मेरे सपने पूरे हो सकते हैं, बट स्टार्ट करने के, ज्वाइनिंग करने के मेरे पास में पैसे नहीं है। वहाँ पर हम में से बहुत सारे लोग हथियार डाल देते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कई बार प्रॉस्पेक्ट का ये जो ऑब्जेक्शन है ये सच में जेन्युइन होता है। कई बार कुछ लोगों के पास में सच में पैसे नहीं होते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन ज़्यादातर लोगों के केस में ये केवल एक एक्सक्यूज़ होता है। और ये एक्सक्यूज़ इसलिए होता है क्योंकि आपके प्रॉस्पेक्ट को हो सकता है आपके बिजनेस में कोई वैल्यू दिखाई नहीं दी है, उसको ये समझ में नहीं आया कि उसको इस बिजनेस से क्या बेनिफिट हो सकता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 3 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिससे नेक्स्ट टाइम जब आपके पास ये ऑब्जेक्शन आए तो आप इजीली इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सको। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की एक सीरीज बनाई है अपने चैनल पे। अभी तक अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके बाकी ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करना है जाके मेरे वीडियोस को देखो। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर दो। तो बात करते हैं पहले तरीके के बारे में। मैं क्या करता हूं, अगर कोई व्यक्ति मेरे पास में आता है तो आप उससे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप उसको ये बोल सकते हैं, अच्छा एक बात बताओ, ज़्यादा पैसे जॉब में आते हैं या बिजनेस में आते हैं? तो आपका प्रॉस्पेक्ट क्या बोलता है, ज़्यादा पैसे तो बिजनेस में आते हैं। तो अब आप उसको बोलो कि मान लो आज एक न्यूनतम राशि से आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को स्टार्ट नहीं करते और कल को आप कोई और बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो क्या लगता है आपको उस बिजनेस में लाखों रुपया नहीं लगाना पड़ेगा? आपका प्रॉस्पेक्ट क्या बोलेगा, लगाना पड़ेगा। तो अब आप उसको ये बोलो कि मान लो अगर आपके पास में तब भी लाखों रुपया नहीं लगाने के लिए हुआ तो आपको अपने ड्रीम्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाएगा। तो उससे बेहतर तो यह है कि आज जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक बहुत छोटे से अमाउंट से स्टार्ट हो सकता है, व्हाई नॉट स्टार्ट इट टुडे एंड लेट्स फुलफिल योर ड्रीम्स। दूसरा तरीका यह है कि जब आपका प्रॉस्पेक्ट आपको यह बोले कि ज्वाइनिंग के लिए पैसे नहीं है तो आप उसको एक दोबारा से एक क्वेश्चन पूछो। आप उसको बोलो, आप सपने देखते हो? वो बोलता है हाँ देखता हूं। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपके सपने पूरे ना हो तो आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? आपका प्रॉस्पेक्ट क्या बोलेगा, बहुत बुरा लगेगा। तो जब आपका प्रॉस्पेक्ट बोलता है कि आप उसको बुरा लगेगा तो आप उसको बोलो कि अगर जो बिजनेस प्लान मैंने आपको समझाया है, अगर आपको लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से आपके सपने पूरे हो सकते हैं और आपके पास अपने सपनों को पूरा करने का कोई विकल्प नहीं है, तो आप इस बिजनेस को शुरू करो। क्योंकि अगर आप इस बिजनेस को नहीं करोगे, आपके पास क्योंकि अपने सपनों को पूरा करने का विकल्प नहीं है और आपने बोला कि अगर आप अपने सपनों को पूरा नहीं करोगे तो आपको बुरा लगेगा, तो आप आज छोटे से अमाउंट से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। और इनफैक्ट आप उसको कुछ तरीके बता दो। तो आप अपने प्रॉस्पेक्ट को मल्टीपल तरीके बता सकते हो जिससे वो इस बिजनेस को न्यूनतम राशि से स्टार्ट कर सकता है। और तीसरा तरीका है, और ये मेरा फेवरेट है, जब मेरे पास कोई प्रॉस्पेक्ट बोलता है कि सर ज्वाइनिंग के पैसे नहीं है तो मैं उसको बोलता हूँ भाई कोई जल्दी नहीं है, घबरा मत, मैं तेरे को अभी के अभी ज्वाइनिंग करने के लिए नहीं बोल रहा। आप एक काम करो, आप हमारा नेक्स्ट ट्रेनिंग है आप उसको अटेंड कर लो, मैं आपको शाम को कुछ वीडियोस भेज दूंगा, उन वीडियोस को आप देख लो, मैं आपको कुछ पढ़ने के लिए दूंगा वो आप गो थ्रू कर लो। अब नेक्स्ट टाइम एक बार फिर मेरे पास आके मिल लो, कोई जल्दी नहीं है, अभी के अभी आपको ज्वाइनिंग नहीं करनी है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि इस बिजनेस से आपके सपने पूरे हो सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस बिजनेस में जो बिजनेस आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाता है वो आपको चाहिए, अभी पैसे नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन आप इस बिजनेस के बारे में और अच्छे तरीके से डिटेल में समझ लो। तो जब वो व्यक्ति 2-4 बार आता है, हमसे मिलता है, वीडियोस को देखता है, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को पढ़ता है, जैसे जैसे उसको रियलाइज होता है कि इस बिजनेस में उसको जो बेनिफिट्स मिलते हैं इससे उसके सपने पूरे हो सकते हैं। आप देखो, कभी भी कोई व्यक्ति अगर किसी काम को करना चाहता है तो
वो अगर उसके लिए इंपॉर्टेंट है तो वो तरीके ढूंढ लेता है, और अगर वो काम उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो बहाने ढूंढता रहता है। आप इसको ऐसे समझो, आप एक व्यक्ति को बोलो कि भाई तेरे घर में एक कमरा है, उस कमरे में तू आज जाके घर पे गड्ढा खोदियो। बोलेगा क्या बात कर रहा है भाई, पागल हो गया, मैं क्यों गड्ढा खोदूंगा अपने घर के कमरे में जाके। बोला नहीं नहीं, एक काम कर, मैं तेरे को ना फावड़ा देता हूँ। बोला तू फावड़ा दे, कुछ भी कर, मैं गड्ढा क्यों खोदूंगा। बोला अच्छा चल ठीक है, मैं तेरे को छेनी हथौड़ी देता हूँ, तू गड्ढा खोद लियो। बोला यार कैसी बातें कर रहा है, मैं अपने घर में कमरे में गड्ढा क्यों खोदूंगा। बोलो इसीलिए क्योंकि तेरे घर के उस कमरे में 10 करोड़ रुपए का खजाना है। अब उसको फावड़ा चाहिए, छेनी हथौड़ी चाहिए, अब वो सर मार मार के कमरे में गड्ढा कर देगा। क्यों? क्योंकि उसको रीजन क्लियर हो गया, उसको वाई क्लियर हो गया कि क्यों उसको गड्ढा खोदना है। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप प्रेजेंटेशन देते हो, जरूरी नहीं है कि पहली बार में उसको सब चीजें क्लियर हो जाए। जब रेपिटेशन होती है, एक बात ध्यान रखना, क्लोजिंग सेल रेपिटेशन से आती है, और रेपिटेशन के लिए आपको फॉलो अप करना पड़ता है। फॉलो अप पे मैं आगे वीडियो आपको दूंगा कभी, अभी फिलहाल ऑब्जेक्शन की बात करते हैं। तो असल में जो सेल है वो फॉलो अप से आती है, तो उसके लिए आपको रेपिटेशन रिक्वायर्ड है। जब वो व्यक्ति मल्टीपल टाइम्स आपसे मिलता है तो फिर उसका मन बनता है। जब उसको चीज लगता है कि यार इस बिजनेस से मेरे को बेनिफिट हो सकता है, तो आपको तरीका बताने की जरूरत नहीं है, तरीका वो ढूंढ लेगा। भैया ये मेरा फेवरेट है, मैंने ऐसे पता नहीं कितनी ज्वाइनिंग्स करवाई होंगी। अच्छा एक चीज़ मैं नोटिस करता हूँ, कई बार कुछ लोग ना अपने प्रॉस्पेक्ट्स को वो बोलते हैं ना सर ज्वाइनिंग के लिए पैसे नहीं है, तो उनको तरीके बताते हैं। यार तू पैसे अरेंज कर ले, तू किसी से उधार ले ले, तू क्रेडिट कार्ड से बिलिंग करा ले, तू लोन ले ले। डू नॉट एवर डू दैट। कई बारी कुछ लोग अपने प्रॉस्पेक्ट्स के साथ में ओवर प्रॉमिस करते हैं, बोलते तू चिंता मत कर, तू ज्वाइनिंग कर ले, पैसे ले आ, वो तो तू 1 महीने में यहां से निकाल लेगा, 2 महीने में यहां से निकाल लेगा। किसी वजह से अगर उस प्रॉस्पेक्ट की इनकम उतनी नहीं हो सकी, वो पैसे अपने नहीं रिकवर कर सका, तो वो क्या सोचेगा, यार इस आदमी ने मेरे को मिसगाइड किया था। आपको पता है अगर कोई व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में बोल रहा है कि यार लोग यहाँ पे धोखा दे देते हैं, यार वो इंडस्ट्री ठीक नहीं है, वो कंपनी ठीक नहीं है, उसका कारण मालूम है कौन है? अगर धुआं उठ रहा है तो आग तो लगी होगी, और वो आग किसने लगाई है? हम ही लोगों ने। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। ऑफ कोर्स अगर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की छवि खराब है, उसको ठीक कौन करेगा? आज से प्रण ले लो, झूठ बोल के ज्वाइनिंग नहीं कराओगे और लोगों को गलत रास्ते नहीं बताओगे कि भैया इस तरीके से कर ले, तेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी, तू यहां से पैसा ले। अरे आप क्यों तरीके बताओगे? अगर उसके लिए इंपॉर्टेंट है तो वो पैसा अपने आप अरेंज करेगा ना। आप क्यों तरीके बता रहे हो? घर में अगर किसी के कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, अगर उसके घर में पैसे ना भी हो तो वो अरेंज करेगा कि नहीं करेगा? यस और नो? करेगा। तो जब आपको उसको ज्वाइनिंग करानी है, अगर उसको बिजनेस करना है, उसको लग रहा है कि उसका फायदा है बिजनेस करने में, तो आप क्यों तरीके बताते हो कि ये कर ले? अरे वो तरीका खुद ढूंढ लेगा भैया। मैं तो यही करता हूं, मैं प्रॉस्पेक्ट को केवल उसको फॉलो अप पे फॉलो अप, एक्सपोजर पे एक्सपोजर, एक्सपोजर पे एक्सपोजर उसको देता रहता हूं। कहता है सर ज्वाइनिंग कराओ, मेरा काम स्टार्ट कराओ, क्योंकि मुझे दिख गया कि इस बिजनेस में मेरा भला हो सकता है, मेरा भविष्य बन सकता है। दैट्स इट। यही तो करना होता है। तो आपको भी यही करना है। नेटवर्क मार्केटिंग की छवि को हम सब ने मिलकर इंप्रूव करना है, ताकि जब हमारी आने वाली जनरेशन इस बिजनेस में आए तो उनको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक साफ सुथरा बिजनेस मिले। तो मेरी हर वीडियो में मैं आप लोगों को एक मैसेज देता हूं, और मैं मैसेज आज भी यही है फिर से, कि अपनी गाड़ी की हेडलाइट की बीम को लो पे रखा करो, क्योंकि ज़्यादातर एक्सीडेंट्स रात के समय होते हैं, और वो इसलिए होते हैं क्योंकि सामने वाले को नज़र ही नहीं आ रहा होता, क्योंकि यहाँ से गाड़ी आ रही है, बीम हाई है, आंखों में रोशनी पड़ रही है, सामने वाले को कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज से जब भी अपने घर से निकलो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर कुछ भी लेके निकलो। हाँ ऑफ कोर्स हेलीकॉप्टर नहीं, लास्ट टाइम मैंने बोल दिया था हेलीकॉप्टर, हाँ वो हेलीकॉप्टर की कोई दिक्कत नहीं, उसकी बीम जैसे मर्जी रखो। लेकिन अगर आपका 2 व्हीलर 4 व्हीलर है तो उसकी बीम लो पे होनी चाहिए, ताकि आपकी वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को परेशानी ना हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस पर कमेंट करें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, जो मर्जी करें, आपकी चॉइस है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन को अभी दबा दें, बेल आइकन को, नोटिफिकेशन को नहीं, बेल आइकन को अभी दबा दें, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नेक्स्ट टाइम आ जाए।